जय हिंद दोस्तों। आज से हम अपना एक YouTube चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम होगा भास्कर जॉब एकेडमी। यहाँ आप लोग मैथ्स और रीजनिंग पढ़ेंगे कंटिन्यू रूप से। मैथ्स और रीजनिंग कंटिन्यू रूप से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन क्लास देने का पर्पस यही है कि ऑफलाइन में जितने भी सारे स्टूडेंट थे, बार बार कॉल आ रहा था, सर आप ऑनलाइन क्लास दीजिए, आप ऑनलाइन क्लास दीजिए। तो चलिए हम उन स्टूडेंट को कह देते हैं कि आ गए हैं ऑनलाइन क्लास में, आ जाइए आप लोग भी ऑनलाइन के तहत। तो चलिए पहले आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, आज क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे। बस हम कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग किस तरीके से पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे से क्लास स्टार्ट करेंगे। मैथ्स का 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है अर्थमेटिक, दूसरा पार्ट होता है इसका एडवांस। देखिए एडवांस मैथ जो होता है कुछ ये एडवांस कुछ भी नहीं है। आप जो 9th और 10th में जो चैप्टर पढ़े हैं ना, बस उसी को एडवांस मैथ के तहत रखा गया। जैसे अब देखिए अभी चैप्टर का नाम लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एडवांस मैथ के तहत कौन कौन सा चैप्टर आता है। इसमें ज्योमेट्री आएगा, इसमें मेंसुरेशन आएगा, इसमें ट्रिगो आएगा, ट्राइगोनोमेट्री, इसमें अलजेब्रा आएगा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा। चलिए हम जो आप लोगों को पढ़ाएंगे, हम एडवांस मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे आप लोगों को। अर्थमेटिक के लिए आप लोगों को दूसरे चैनल पे जाना पड़ेगा, जिस चैनल का नाम होगा अग्रवाल क्लासेस, वो अग्रवाल सर पढ़ाएंगे। अग्रवाल सर यहाँ पे पढ़ाएंगे अग्रवाल क्लासेस में। और हम एडवांस और रीजनिंग आपको इस चैनल पे पढ़ाएंगे भास्कर जॉब एकेडमी। आज हम इंट्रोडक्शन सिर्फ इसलिए दे रहे हैं और इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि आज सिर्फ इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और उन सबको बोलिए कि नेक्स्ट डे से सर क्लास दे रहे हैं, आ जाइए सब ऑनलाइन फिर। तो चलिए पहले तरीका भी देख लेते हैं, हम किस तरीके से आप लोगों को ये सारा चैप्टर क्लियर करवाएंगे, उस तरीका को देख लेते हैं। पढ़ाने का जो मेरा मेथड होगा, देखिए पहले ही हम बता चुके हैं कि एडवांस कुछ नहीं होता, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट कुछ नहीं होता है, तब कुछ नहीं होता जब आपका बेसिक क्लियर हो। पहला मेथड होगा बेसिक मेथड, जो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, बेसिक से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यानी कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा? जब आपका थ्योरी मजबूत होगा। ठीक है, थ्योरी मजबूत हो गया तो फिर ऐसा सोच लीजिए कि एडवांस मैथ जो है कुछ नहीं है, और एडवांस अगर थ्योरी ही नहीं है तो फिर एडवांस मैथ आपको सबसे बड़ा भारी लगेगा। इसीलिए एडवांस मैथ सबको भारी लगता है। लेकिन हम यहाँ पे थ्योरी पढ़ाएंगे तो आपको इस तरीके से बताएंगे कि थ्योरी भूलिएगा ही नहीं, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल देहाती भाषा में पढ़ाएंगे आप लोगों को थ्योरी, तो भूलिएगा ही नहीं। दूसरा मेथड होगा टेक्निकल, या इसको थिंकिंग भी बोल सकते हैं। थिंकिंग मेथड यानी सोचिए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हम ज्यादातर क्वेश्चन को ऐसे ही बताएंगे कि आप बिना पेन उठाए बस क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर टिक कीजिए। हाँ, अब ऐसे नहीं कि आंसर टिक कर दिए वही तब प्रोबेबिलिटी लगाया जाएगा तो 4 में 1 सही होने का संभावना है तो 1/4 यानी 25% ही सही होने का संभावना बचेगा, 75% आपका गलती ही होना है। तो अच्छे से पहले थ्योरी को अगर समझते हैं तो फिर टेक्निकल और थिंकिंग तभी ही आपको अच्छे से समझ में आएगा।
चलिए जैसे हम एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देते हैं, एक ही क्वेश्चन लेंगे, ज्योमेट्री का लेंगे एक क्वेश्चन। जैसे आप लोग पैरेलल लाइंस पढ़े होंगे यानी समांतर रेखा पढ़े होंगे, तो समांतर रेखा जैसे सिर्फ हम आज एक एग्जाम्पल के तहत हम आपको अपना लैंग्वेज बता रहे हैं कि हम किस लैंग्वेज में आपको बताएंगे। एक समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो इसमें मान एंगल हम लिख देते हैं, ये 1 नंबर का एंगल, 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें सबसे बड़ी बात होती है सोचना ये कि कौन सा कोण किसके बराबर होगा, और बराबर है तो क्यों बराबर है, किस कारण से बराबर है, एकांतर कोण के कारण से बराबर है कि शीर्षाभिमुख के कोण के कारण से बराबर है कि अंतः एकांतर कोण के बराबर के कारण से बराबर है। तो इसमें कुछ नहीं आपको याद रखना, आप एक चीज याद रखिएगा, आसान सी भाषा में समझिए। आप समझते हैं ना बड़का और छोटका, तो इसमें एक आसान सा बस भाषा इतना याद रखिए कि बड़का जो होगा वो बड़का के बराबर होगा, ठीक है, और छोटका जो होगा वो छोटका के बराबर होगा। अब बोलिएगा सर जी ऐसे थोड़े ना होता है, हैं? तो देख लीजिए ऐसे ही होता है, एग्जाम्पल के तहत देख लीजिए। एक वाला जो कोण है ये कैसा लग रहा है जी, एक वाला कोण देखिए तो अच्छे से बड़ा लग रहा है कि छोटा लग रहा है, तो देखिए अच्छे से फैला हुआ है, तो यानी कि बड़का कोण है, तो कोण 1, ठीक है। अब जहां जहां बड़का कोण है वो सब बराबर होगा 1 के, ठीक है। तो बराबर कोण 3, क्या जी कोण 2 छोटा है कि बड़ा है, ये बड़का कोण नहीं है, ये छोटका कोण है, तो ई बराबर नहीं होगा, ई बड़का कोण है तो ई बराबर होगा। अब 4 बराबर है, बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो बराबर नहीं होगा। 5 बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो कोण 5 बराबर होगा। कोण 6 नहीं, कोण 7 जी हाँ, कोण 8 छोटका है। तो चलिए बड़का कोण किसके बराबर होगा, बड़का के बराबर, छोटका कोण छोटका के बराबर। देख लेते हैं इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। छोटका 1 है, नहीं है, छोटका 2 है, जी हाँ छोटका 2 है, तो चलिए छोटका 3 है, नहीं है, छोटका 4, छोटका 6, छोटका 8। तो इससे स्पष्ट हो गया कि बड़का कोण बड़का के बराबर, छोटका कोण छोटका के बराबर। तो चलिए अब फटाफट अब देख लेते हैं, 1 3 के बराबर देख लीजिए, तो इसी को हम कहते हैं गणितीय भाषा में, गणितीय भाषा में इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, समझे। अब 1 3 के बराबर, 3 5 यानी छोटका छोटका के बराबर, बड़का बड़का के बराबर। ये हो गया बिल्कुल आसान भाषा, देहाती भाषा। हम इसको अब गणितीय भाषा में क्लास में बताएंगे, गणितीय भाषा भी बताएंगे और आपको देहाती भाषा भी बताएंगे, सारे मेथड बताएंगे। और एक रूल इसमें और होता है कि बड़का और छोटका को जब जोड़ेंगे ना तो 180 डिग्री का कोण बनता है। अब कैसे बनता है, तो आप लोगों को पता होगा कि एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है जी, एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ऐसे ढक दिए, ऐसे इधर भूल जाइए, इधर वाले को याद कीजिए। तो देखिए ये बड़का ये छोटका, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना, एगो सीधी रेखा पे भी दोनों कोण बना हुआ है, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए बड़का और प्लस छोटका बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो चलिए इसी तरीके से बिल्कुल आसान से भाषा में हम लोग समझेंगे। हम लोग नेक्स्ट डे से क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जब अगले दिन क्लास में आए तो इससे ज़्यादा व्यू होना चाहिए उस पर। और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप जितना ग्रुप है वहाँ शेयर कीजिए बस, और सपोर्ट कीजिए जिससे हम ऑनलाइन क्लास को हमेशा के लिए कंटिन्यू रख पाएँ। चलिए धन्यवाद।